आतंकी तो आप करवाएंगे, रिवाल्वर लगा आपने, आपको दिया आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। भाजपा विधायक के सगे भाइयों पर डकैती, वलवा, छेड़छाड़, मारपीट व धमकी देने का मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र निगोही में दर्ज किया गया मुकदमा। दोनों में संपत्ति को लेकर कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। जबरन कब्जा करने पहुंचे थे दोनों भाई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर भाजपा विधायक के 2 भाइयों समेत 6 ज्ञात व 20 अज्ञात पर दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से भाजपा महिला विधायक हैं सलोना कुशवाहा। पीड़ित रामेंद्र सिंह उर्फ लल्ला ने राघवेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना, राजेंद्र सिंह, सरोज यादव, अमित कुशवाहा, शांतु मौर्य और मोहित मौर्य सहित 20 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया केस। ये सब हो रहा है चुनाव की आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत और इंस्पेक्टर के कमरे में कुर्सी पर बैठकर जमकर कर रहे हैं तांडव। थाना पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारी इसी क्षेत्र में रहते हैं और सभी रहते हैं परेशान। मुन्ना भैया की मर्जी के बगैर नहीं होता है कोई काम। यूपी के शाहजहांपुर में थाना निगोही पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जमीन पर अवैध कब्जा करने पर विरोध करने वालों पर किया था हमला। तिलहर भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा के भाई मुन्ना कुशवाहा एवं रवि कुशवाहा की खुलेआम गुंडागर्दी एक बार फिर खुलकर सामने आई है, जहां इस बार उन्होंने अपने सगे भाई और भाभी के खिलाफ खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए लूट, मारपीट और छेड़छाड़ की। वहीं अपने दबंग साथियों समेत रामेंद्र कुशवाहा की लाइसेंसी रिवाल्वर भी लूटकर थाने में जमा कर दी। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लेने के बाद जांच उपरांत धारा 147, 148, 149, 394, 354, 323, 504, 506 जैसी रंगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिर भी सत्ता पक्ष के विधायक के भाई होने के नाते स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। अब आप देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। अभी मंगवा देंगे, मंगवाइए। नहीं तो आप शांति करवा देंगे क्या तुमसे यार? हम क्या आतंकी तो आप करवाएंगे, रिवाल्वर लगा आपने, आपको दिया आके। रिवाल्वर मेरे पास, रिवाल्वर आपको दिया आके। इसने फायर करी मेरे ऊपर, रिवाल्वर भी ले दो आपको। वीडियो मत बनाओ, हमने तुमने कई वीडियो ना बना। देखिए, आज की जो घटना है, बिजली सहित मस्जिद में जो है हम नमाज़ पढ़ने बराबर जाते हैं, आज भी गए थे और बगल में एक खिड़की लगी हुई है तो उस खिड़की को हम जो है खोल रहे थे और इसी की जो है खिड़की को लेकर के पप्पू उर्फ अयूब, ये लोग जो है 3-4 आदमी थे उसके अंदर जो है और जो है इन्हीं के घर के लोग हैं, वो हमसे हाथापाई करने लगे। तो उन्होंने कहा खिड़की को खोल रहे हो और खिड़की, ये हमारी दुश्मनी उनकी जो है ये जो हमसे जलते इसलिए है कि हम जो है आने वाली सरकार बाबा जी की तारीफ़ करते हैं। इसी बात को लेकर के हमारी उनकी दुश्मनी है कि जो उनका यही मतलब है कि बीजेपी की बुराई करो तो जो है दंगा फसाद फैले और जो है इससे उन लोगों को जो है वो लोग चंदा वसूलने वाले हैं, उनका इसे जब कहीं बवाल होगा तो उनका फ़ायदा होगा। हमें चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों की सौहार्द बात की जो है बात करते हैं, उनको ये बात को बुरा लगता है। आज जब रामनगर थाने में आए तहरीर क्या उसको दिखा गया? देखिए, तहरीर तो हमने जो कुछ हुआ है वो जो है वो घटनाएं जो है वो मीडिया के कैमरे में भी जो है कैद हैं। वो हमसे हाथापाई कर रहे थे, हमने जो है दरखास्त दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आश्वासन भी मिला है कि कार्रवाई होगी। जिस खिड़की का हम तो यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है, अगर वो उन्होंने हमारे साथ हाथापाई किया है तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। ठीक। क्या घटना आपके साथ? हमारे साथ घटना की हमारे भाइयों में आपस में विवाद चल रहा है। पिताजी ख़त्म हो गए हैं, संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बराबर न्यायालय में भी मुकदमे पड़े हुए हैं, विचाराधीन हैं। आए दिन बराबर हमारे साथ खुरापात होती रही। 3 दिन से हम यहाँ पा रहे हैं लगातार कलेक्ट्रेट में, डीएम साहब, कप्तान साहब, सबके पास हमने शिकायत दी। हमको खतरा है, ये हमारा जान से मार देंगे संपत्ति के मामले में। कल इन्होंने 3 दिन से जा भी रहे हैं। हमारे जो खेत है, हमारे इससे जो खेत है उस पर ट्रैक्टर लेकर 3 दिन से जा रहे हैं, 20-20 आदमी को लेकर जा रहे हैं। हमने बराबर अवरोध कराया यहाँ पे। किस को आपने सूचना दी? हमने डीएम साहब को भी सूचना दी, कप्तान साहब को भी सूचना दी, एसडीएम साहब को भी सूचना दी, सीओ साहब को सूचना दी। थाने में हमारी कोई सुनी नहीं गई थी। हमने इन उच्च अधिकारियों सबके पास सूचना दी। हमने कहा हमारी जान खतरा है। कल फिर वो आए 15-20 लेके। कल सुबह हम कप्तान साहब के पास मिलकर गए थे। हमने कहा साहब हमारे साथ अपनी घटना हो जाएगी और ये हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं पूरे।
तो हम यहाँ से वापस गए, तारीख थी हमारी, कल वापस गए जाने के बाद घर पे ये ट्रैक्टर लेके और 20 आदमी लेके पहुँच गए, सस लाइसेंस नाजायज जायज सब लेके लाठी डंडा लेके पहुँच गए, ट्रैक्टर लेके खेत में जोतने लगे। हमने उनको मना किया, ये हम पे उतारू हो गए मानने के लिए। हमने अपनी बात, हम तो अकेले थे, हमने अपनी बात तुरंत उच्च अधिकारियों को बताया। उन्होंने कहा आप तत्काल थाने जाइए। तो हमने पत्नी दोनों लोग थाने जा रहे थे। रास्ते में बाबर गांव के पास में इन्होंने पीछे गाड़ी लगा के हमारे डीएम एसडीएम साहब को फ़ोन आ गया, हम लोग के फ़ोन से बात करने लगे मोटरसाइकिल पर। ये तुरंत आके 15-20 लोगों ने इन्हें हमें मोटरसाइकिल से खींच लिया, गन्ने खेत में लगे, लात घूंसे हमें दबा लिया, बहुत मारा पीटा, मेरा रिवॉल्वर लूट लिया, मोबाइल मेरा पत्नी को छीन लिया, चैन छीन ली। और जब पड़ोस में गांव के लोग खेत में काम कर रहे थे, जब उन्होंने बचाओ बचाओ हमारी पत्नी चिल्लाई तो वो दौड़े, तब ये छोड़ के हमको भाग गए। हम तुरंत थाने गए, हमने अपनी पूरी घटना बताई। अब पुलिस ने क्यों नहीं की, क्या वजह है इसके पीछे? पुलिस सुनवाई क्यों नहीं कर रही है आपकी? भाई पुलिस क्या, सत्ता की बहन हमारी है, बहन दो पक्षों को पूरा, दो भाइयों को पूरा पक्ष ले रही है। हमारा संपत्ति का मामला है, संपत्ति हमारी हड़पना चाह रही है। क्या है बहन आपकी? बहन हमारी वर्तमान में बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा विधानसभा तिलहर से हैं। दो भाइयों को पक्ष ले रही है। हमारी संपत्ति, हमें हर चीज़, हमारा पेट्रोल पंप छीन लिया, हमारी खेती छीन ली, हमारा मकान छीनने लगे हैं, हमें जान से मारने लगे हैं। आज भी धमकियां हमें मिल रही हैं परिवार से, अगर समझौता नहीं किया तुमको जान से मार देंगे। तो मैं आप क्या चाहते हैं? आज कलेक्टर की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये इन लोगों जो गुंडे घूम रहे हैं, इनको तत्काल गिरफ्तारी की जाए, हमको सुरक्षा दी जाए, नहीं तो किसी भी टाइम कुछ भी है, हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरे परिवार के साथ। हमें थाना निगोई क्षेत्र के अंतर्गत कल जमीन के आपसी विवाद में मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में एक पक्ष द्वारा रामेंद्र सिंह लल्ला द्वारा अपने सगे दो भाइयों और अन्य व्यक्तियों विरुद्ध बलवा की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसकी पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। दूसरे पक्षी द्वारा ही तहरीर जब प्राप्त होगी तो उसकी जाँच करके तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।